व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक 17 अहम नफ्सियाती तरकीबें हमेशा मौसर रहती हैं। नंबर 1, अछूती अजीब चीज़ें याद रह जाती हैं। अगर आप किसी को कोई चीज़ याद करवाना चाहते हैं तो ये सादा सा हरबा बहुत कारगर है। आपको जो चीज़ याद दहानी करवानी है उसको अछूते अल्फाज और मिसालों के साथ जोड़ के बयान कीजिए। ये जितना अजीब होगा इतना दूसरे के लिए याद रखना आसान होगा। इसे नफ्सियात की ज़बान में बिज़ारनेस इफ़ेक्ट कहा जाता है, यानी अछूता असर। तहकीक के मुताबिक अछूते मुमताज़ अल्फाज याद रह जाते हैं। ये अल्फाज याददाश्त को बेहतर बनाते हैं और दिमाग में याददाश्त करने के अमल को तेज़ कर देते हैं। दिमाग को भूलने से रोकते हैं क्योंकि दिमाग में नए न्यूरॉन्स पैदा हो जाते हैं। इसलिए अपने अल्फाज को ताकतवर बनाएं और उन्हें अछूते अंदाज में पेश करना सीखिए ताकि ये अगले के जहन में रासिख हो जाएं। नंबर 2, फ्रेमिंग इफ़ेक्ट। लोग एक ही सवाल के हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। अगर सवाल को अजीब तरीके से और दानिशमंदाना अंदाज में बयान किया जाए तो आपके मतलब का जवाब मिल सकता है। आपको सवाल करने का हरबा सीखना होगा। जैसे अगर आपके पास 2 मुख्तलिफ़ किस्म के दही हों और आप इसके बारे में मनफी तरीके से एक के बारे में कहें कि इसमें 2% चर्बी है, जबकि दूसरे के बारे में मस्बत तरीके से बताएं कि ये 98% चर्बी से पाक है, तो लोग कौन सा दही लेना पसंद करेंगे? रिसर्चर्स के मुताबिक लोग मस्बत अल्फाज और फ़ायदे की बात बजाय नुकसान की बात के उससे मुतासिर होते हैं। अगरचे दोनों दही एक जैसे हैं मगर मस्बत तरीके से बयान करदा दही को लोग ऑप्ट करते हैं, 98% वाले को। यही तरीका आप अपना सकते हैं। नंबर 3, मुकम्मल यकीन और मुस्बत बात का असर होता है जो फ्रेमिंग इफ़ेक्ट कहलाता है। लोगों का जहन मुकम्मल यकीन पैदा करके या मुकम्मल यकीन ख़त्म करके बदला जा सकता है। लोग अक्सर वो काम करते हैं जिसमें कोई ख़तरा ना हो, लिहाजा अगर आपको कोई ख़तरा दिखा दें तो वो फ़ौरी पीछे हट जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपका दोस्त कुछ ख़तरनाक करना चाहता है और वो पुरएतमाद भी है। अगर आप अपने दोस्त को पूरी मुखलिसी के साथ इस ख़तरे के नताइज बयान कीजिए, जैसे कि मैं तुमसे महरूम नहीं होना चाहता, तो मर सकते हो। इस सूरत हाल में यकीनन वो दोबारा सोचेगा और हो सकता है कि वो इस ख़तरनाक काम से बाज आ जाए, क्योंकि आपने अपने मस्बत तरीके से, अपने मस्बत अंदाज से उसको अपनी बात को मानने पे मजबूर कर दिया। नंबर 4, स्ट्रेटेजिक पैसिविटी। आपको जानना होगा कि कैसे मायूसी और नाराज़गी का इजहार बग़ैर किसी की दिल आज़ारी के किया जा सकता है। अक्सर देखा गया है कि लोग अगर गलती करें तो हम फ़ौरन कह देते हैं तुमने ये सही नहीं किया, मगर दूसरा इसे ज़ाती हमला तसव्वुर कर सकता है। अगर हम अपने अल्फाज के चुनाव में थोड़ा सा रद्द-बदल कर लें और यही बात इस तरह कहें कि ये सही नहीं हुआ, यानी पैसिव वॉइस इस्तेमाल करें, तो दूसरा भी बुरा नहीं मानेगा। सिर्फ कहने का ढंग और सलीका हमें आना चाहिए। नंबर 5, मुख्तलिफ इंतखाब की ताकत। कभी ऐसा होता है कि आप अल्फाज नहीं पाते अपने ख़यालात के इजहार के लिए। ऐसे में अपने दोस्त की मदद कीजिए और पूछिए अगर वो अपने काम में दबाव का शिकार है या क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। कई ऑप्शन देके आप दूसरे के लिए जवाब देना आसान कर देते हैं। इस तरह लोगों की मदद करना सीखें। उनसे सवालात कीजिए, अगर वो परेशान दिख रहे हैं तो उनसे पूछें। नंबर 6, दी वॉन रेस्टोरफ इफ़ेक्ट। लोग मुमताज़ चीज़ों की तरफ तवज्जो देते हैं। जो चीज़ अछूती होती है वो याद रहती है। ये वॉन रेस्टोरफ इफ़ेक्ट कहलाता है नफ्सियात की ज़बान में। मिसाल के तौर पे आपका बॉस आपको कामों की लिस्ट देता है और एक आइटम को नुमाया कर देता है। अगरचे उसने नहीं कहा कि आप इस काम को तरजीह दें, मगर आपने नुमाया करदा काम को पहली तरजीह के तौर पे मुकम्मल किया। इसलिए कि जो चीज़ अलग और मुमताज़ दिखाई देती है वही अहमियत रखती है और तरजीह भी दी जाती है। अगर कोई चीज़ साइज़, हुजम या रंग में मुख्तलिफ हो तो हम उसको फ़ौक़ियत देते हैं। लिहाजा आइंदा अगर ग्रॉसरी लिस्ट बनाएं तो तरजीहात भी तय कर लें। इस तरीके से आपको कामों को समझने में आसानी होगी और करने में भी। नंबर 7, राइम एज रेज़न इफ़ेक्ट। अगर आप कोई अहम बात जहन नशीन करवाना चाहते हैं तो शायरी के अंदाज में बयान कीजिए। ये फितरी तरीका है। शायराना बयान नसर से बेहतर असर रखता है। जब आप तज़किया करते हैं कि हक़ाइक़ को कैसे बयान किया जाए
तो आप मंतकी अंदाज में बयान करते हैं और जुमले की खूबसूरती पर तवज्जो देते हैं। इस तरह बयान करदा हक़ाइक़ को सच समझा जाता है। इसी तरीक़ों को अपनाने से आप बेहतर रिज़ल्ट दे सकते हैं और इससे लोगों को आसानी हो सकती है। नंबर 8, रिलीविंग डिस्कम्फर्ट अंडर प्रेशर। प्रेजेंटेशन देते वक्त आप अपने हाथों को मुसलसल क्यों हिलाते हैं? आप महसूस करते हैं कि हाथों के लिए कोई जगह मौजूद नहीं और आप यूँ कंफ्यूज नज़र आते हैं। यह आपकी तवज्जो बटाने का सबब भी बनते हैं। लिहाजा इस तरकीब के ज़रिए आप कंफ्यूज होने से बच सकते हैं। या तो अपने हाथों को आर्टिस्ट के अंदाज में लहराएं या अपने हाथों में कोई लिस्ट ले लें दिखाने के लिए, या पानी की बोतल, या फिर कुछ भी ऐसा जो आप प्रेजेंटेशन के दौरान इस्तेमाल कर सकें। इस तरह आप पुरएतमाद रहेंगे और कंफ्यूज नहीं होंगे। या आर्टिस्टिक अंदाज में हाथों को हिलाना सीखें। नंबर 9, कम्युनिकेटिंग वैल्यू। हर इंसान अहम नज़र आना चाहता है। ये उसकी खुद एतमादी और इज़्ज़त नफ्स बढ़ाता है और स्ट्रेस से बचाता है। ऑफिस या कारोबार में लोग मुसलसल अपनी अहमियत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो ऑफिस में सबके मददगार बनके और बॉस से अपनी पहचान चाहते हैं। अपनी अहमियत और वैल्यू बनाने के लिए लोग खुद को बेहतर बनाते हैं और मेहनत करते हैं, किसी की मदद करके और किसी से मदद तलब करके। आप दूसरों को उनकी अहमियत का एहसास दिला रहे होते हैं। यह इनमें मोटिवेशन पैदा करता है बेहतर काम करने का। नंबर 10, इंस्टेंट बॉन्डिंग। कई अच्छे मुतवक्का दोस्त आप पहली मुलाकात में ही खो सकते हैं क्योंकि आप उनसे मतलूबा लगाव या बॉन्डिंग कायम नहीं कर पाते। अच्छे ताल्लुकात और दोस्ती कायम करने के लिए आपको ऐसा करना होगा जो दूसरों को अच्छा लगे। जैसे आप बार बार सामने वाले का नाम लेके उसे मुखातिब कर सकते हैं। इससे सामने वाला आपके लाशऊर में रासिख हो जाएगा और यूँ आप एक पायदार दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। लोगों को अच्छे नामों से पुकारें और ख़ास तौर पे उनके नाम से, क्योंकि अपना नाम सबसे ज़्यादा स्वीट तरीन चीज़ होता है जो कान सुनते हैं। नंबर 11, आइकिया इफ़ेक्ट। लोग अपनी बनाई हुई चीज़ों को बहुत अहमियत देते हैं जबकि दूसरों की चीज़ों को ख़ास अहमियत नहीं देते, चाहे कितनी अच्छी हो। मगर अगर आपने कोई चीज़ बनाई है तो आप इस पर फ़ख्र करते हैं। आइकिया इफ़ेक्ट के आसान नफ्सियाती तरीके से आप इसको अपने फ़ायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके के मुताबिक अगर आप लोगों को अपने साथ काम में शरीक कर लें तो इस तरीके के मुताबिक आप अपना वक्त और तवानाई लगाने की वजह से लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपके कामों को अहमियत देना शुरू कर देंगे। नंबर 12, लोगों की बातों की तौसीक कीजिए। जब कोई शख्स कोई बात करता है तो उसकी तौसीक चाहता है। आप सर हिला के, मुस्कुरा के या हंस के उसकी तौसीक कर सकते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज का मुस्बत अज़हार आपको बेहतर अंदाज में पेश करता है और लोगों के लिए इनाम की तरह होता है, जिससे लोग खुश होते हैं और आपको पसंद करने लगते हैं, आपकी बात को वज़न देने लगते हैं। नंबर 13, समझदाराना हिसाब किताब। आप जब किसी से कुछ चाहते हैं तो आपको ज़रूरत से ज़ायद डिमांड करना चाहिए। नौकरी के लिए आप बड़ी सैलरी की डिमांड कर सकते हैं मगर ये मुस्तरद हो सकती है और मालिक को कंफ्यूज कर सकती है। यह आपकी गलती है कि आपने समझदाराना हिसाब किताब लगाए बगैर बड़ी डिमांड कर दी थी। अगर आप मुनासिब सैलरी डिमांड करते तो आपको नौकरी मिल सकती थी। लिहाजा बग़ैर सोचे समझे ज़िंदगी के फ़ैसले और लोगों से भाव ताव ना करें, यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। नंबर 14, सुस्ती का मुकाबला कीजिए। आप अपने सुस्त और बेकार वर्कर्स को आसानी से कामों को तकसीम करके बेहतर कारकर्दगी पर माइल कर सकते हैं। उन्हें कभी एक दम पूरा प्रोजेक्ट मत दें। लेज़ी लोगों को प्रोजेक्ट को छोटे हिस्सों में तकसीम कीजिए। इस तरह सुस्त और बेकार लोग काम से जी नहीं चुराएंगे कि इतना बड़ा काम दे दिया गया है। थोड़ा थोड़ा काम वो बआसानी कर पाएंगे और ज़्यादा मुशक्क़त से और स्ट्रेस को महसूस नहीं करेंगे। ये नफ्सियाती तरकीब उन लोगों पर भी मौसर साबित हो सकती है जो गैर महसूस और डर का शिकार रहते हैं। यह आपके लिए भी आसानी का सबब होगी क्योंकि आप आसानी से उनसे काम ले सकेंगे इस तरीके से। नंबर 15, मददगार बुनियादें डालें। आप लोगों को अपनी राय को संजीदगी से लेने पे कैसे आमादा कर सकते हैं। लोग अक्सर आपको नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि उनके नज़दीक आप उनकी अहमियत नहीं देते, तो वो आपको क्यों अहमियत दें।
इसलिए लोगों को बावर करवाएं कि आप उन्हें सुनते हैं और अहमियत देते हैं। उन्हें बगौर सुने और जवाब में कहें आपकी बात में वज़न है, आपका पॉइंट अच्छा है। आप ऐसा करेंगे तो लोग भी आपको अहमियत देना शुरू करेंगे। यूँ आप पे उनका एतमाद और दोस्ती बढ़ जाएगा और ये आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा और आपको हर दिल अजीज़ बना देगा। नंबर 16, हौसला अफजा तवक्कुआत। किसी की कारकर्दगी को फौरी बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? उन्हें बताएं कि आपको उनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। उनके काम की हौसला अफजाई कीजिए और सराहें। जब लोग ये देखेंगे तो उनको कारकर्दगी खूब बढ़ेगी, जिससे आप उनकी बेहतरीन सलाहियतों से फ़ायदा उठाने लग जाएंगे और यही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी और लीडरशिप की सबसे बड़ी वजह होगी। नंबर 17, मॉडलिटी इफ़ेक्ट। जब आपको कुछ अहम कहना है तो सबसे आखिर में कहें। मॉडलिटी इफ़ेक्ट बताता है कि याददाश्त उतार चढ़ाव का शिकार रहती है और लोग बातें भूल जाते हैं। तकरीर, लिस्ट और प्रेजेंटेशन के दौरान जो ज़बानी चीज़ें हैं जो कि तहरीर तौर पे होती हैं, उसमें तो लोग वापस पीछे से पढ़ सकते हैं, मगर लोगों के लिए आपके अल्फाज वापस सुनने का ऑप्शन नहीं होता। लिहाजा अहम बातें आखिर में करें ताकि लोगों को याद रह जाएं।